हम लोगों की गति को बता रहे हैं कि कैसी गति है हमारी और कैसी भगवान की दया है। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़ी आया चीनो आमी। मन दुर्मति पड़ी तवनी जन कौन महाजने तवनी जान पठाया दिले तुम्ही। ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया आचिनो आमी। हे नाथ, मैं एक पापी हूं तथा इस भौतिक संसार में गिर गया हूं। याद रखो, इस भौतिक संसार में हम जितने भी हैं ना, हम सब ने कुछ न कुछ पाप किए हैं। ये संसार हमारा घर नहीं है, ये कारागार है, ये दुखों का घर है। जैसा कि भगवान ने गीता में घोषित किया है इस संसार के बारे में, मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। ये दुखों का घर है, जो जन्म उसकी मृत्यु होगी तो इस दुख रूपी संसार से अपने मन को नहीं हमने लगाना। पर भगवान बड़े दयालु हैं, मैं संसार में आ गया, परंतु आपने बड़ी कृपा करके एक महापुरुष को, जो कि आपको अतिशय प्रिय है, मेरे उद्धार हेतु भेज दिया। देखो, प्रभुपाद जी जैसे ये महापुरुष है ना, ये भगवान के भेजे। अगर महापुरुष नहीं होना तो हम भगवान से कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान को देखने योग्य नहीं हैं। महापुरुषों ने भगवान को देखा है, उनकी कृपा पात्र हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। तो हमारे और बीच में महापुरुष हैं, भक्त हैं, जिनकी कृपा से भगवान को मिला जाता है। और भक्तों को भगवान ने बड़ा उच्च पद दिया, बड़ा। जैसे सुदामा जी बहुत बड़े भक्त हैं। सुदामा जी जब भगवान को मिलने गए द्वारका में, तो भगवान ने अपने सिंहासन पर उनको बैठाया। भगवान के सिंहासन पर कोई बैठ सकता है? अपने सिंहासन में बैठाया, उनके चरण धोए, चिन्नामृत लिया, कहा मेरी सारी द्वारका में चिन्नामृत छिड़क दो, मेरी द्वारका आज पवित्र हो गई। रुक्मिणी माता भी देख रही है कौन है ये। तो भगवान अपने भक्तों को इतनी महत्ता देते हैं। संदेश ये है हम सभी को, जब क्लास चल रही हो ना तो घंटी नहीं बजाया करो। हमें जो है भक्तों की शरण लेनी है, भक्तों के चरणों में आना है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में भक्त हैं जो हमें भगवान से मिला सकते हैं। दया करी मोरे पतित देखिया, दया कहिले आमार गिया। ओहे दीन जन, ओहे दीन जन सुन भाल कथा। ओहे उलासित हवे हिया,
उन्होंने मुझे ऐसी पतित अवस्था में देखकर दयावश मेरे पास आकर कहा, वो दीन जन, मेरे इन हितकारी शब्दों को सुनो, इनको सुनने से तुम्हारा हृदय हर्षित होगा। हम सब दीन जन हैं, और जब शुद्ध भक्तों का संग मिलता है तो हम प्रसन्न होते हैं। तुम्हारा तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य, नवद्वीपे अवतार, तुम्हें कत दीनहीन जन, करी लेना भव पार, करी ले। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही नवद्वीप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने आपके इस जैसे अनेकानेक पतितों एवं पाथिकों को, पापियों का भौतिक संसार से उद्धार कर दिया। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस भौतिक संसार से अपना उद्धार करना, ना कि इस भौतिक नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना। ना, इस संसार के लिए हमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करना भगवान के लिए करना, जो भगवान कहते हैं। बेदे रे प्रतिज्ञा राखी बार तरे, रुकमा भरन विप्रसूता, महाप्रभु नमे नदिया माता, सगे भाई संगे भाई अवधूता, संगे भाई। वेदों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने कहा है कि मैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सजामह्यम। मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो युग पर्यंत युग में अवतार लेता हूँ। उसी बात को पूरा करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए, ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद ने नदिया के समस्त लोगों को पवित्र नाम के जप से अपलावित कर मदोन्मत्त कर दिया। इन दोनों भाइयों ने सबको हरि नाम दिया, हरे कृष्ण कृष्ण सबका उद्धार कर दिया। नंद सुता जिनि चैतन्य गोसाई निज नाम करी दान, तारी ला जगत तुमी ओ जाइया लह निजा परित्राण। जो भगवान चैतन्य कृष्ण से अभिन्न है, जो कि नंद महाराज के पुत्र हैं, उन्होंने अपना पवित्र नाम विस्तृत करके संपूर्ण विश्व के लोगों को उद्धार कर दिया। आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगें। बस ये जीवन का उद्देश्य, और कोई उद्देश्य नहीं। बहुत सारे उद्देश्य हमारे मनों में हैं, वो सब मन मलिन है। इसलिए मलिन मन की हर बात बेकार है, याद रखो इस बात। तो हमें अपने उद्धार के लिए
भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण है राधा भाव में। तो संपूर्ण विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया भगवान ने, और हम लोगों को भी चाहिए कि हम उनकी शरण में जाएं और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगें। किसकी शरण में? चैतन्य महाप्रभु की शरण में। चैतन्य महाप्रभु इतने दया में भगवान प्रकट हुए नवद्वीप धाम में और संन्यास ले लिया 24 साल की अवस्था में। हम जो मोह माया फंसे, हमें ये शिक्षा देने के लिए मूर्खों कुछ नहीं मिलना संसार से, क्यों चिपके हो इससे, यमदूत मिलेंगे, छोड़ो इस संसार को, कृष्ण की शरण में आओ। 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया और भगवान वृंदावन की तरफ आ रहे थे, लेकिन नित्यानंद भगवान उनको शांतिपुर ले गए, जहाँ श्रील अद्वैताचार्य प्रकट हुए हैं। फिर धामवासी साहब तो कई सन्यासी बन गए, कई पागल हो गए भगवान की विरह में। जब भगवान ने सन्यास लिया, सच्ची माता की बड़ी बुरी हालत है, विष्णु प्रिया की बड़ी बुरी हालत है, बिना प्राण देह हैं उनकी, प्राण भगवान है। तो भगवान को जो है अद्वैताचार्य के घर में ले गए नित्यानंद भगवान, और फिर वहाँ से सच्ची माता को बुलाया गया। तो सच्ची माता, माँ का बड़ा सम्मान किया भगवान ने, माँ के चरणों में दंडवत की और परिक्रमा की। कहा, माँ ये शरीर तेरा दिया हुआ है, क्या आज्ञा है तुम्हारी? बेटा तूने ये क्या किया? तुम इतने नखरे करता था, ये खाऊंगा ये नहीं खाऊंगा, माँ का भाव, अब कौन खिलाएगा तुम्हें? माँ की चिंता। तूने संन्यास ले लिया और उसको, अबला को मेरे मत्थे मर के आ गया। वो बेचारी 16 वर्ष की थी जब भगवान ने संन्यास लिया था, विष्णु प्रिया माता। तो माँ तू जो कहेगी मैं वही करूँगा। सब लोग भक्त घेर के गौरांग महाप्रभु अपना सच्ची माता के पास बैठ गए। वहाँ जल्दी से कहो इनको ये वापस चले। धन्य है सच्ची माता, भी तो उनकी माता बनी। सच्ची माता कहती है मैं कहूँगी चल पड़ेगा, लेकिन इसका धर्म जाता रहेगा। सब अवाक, माँ क्या कह रही है? माँ ने इसने संन्यास ले लिया, मैं इसका संन्यास धर्म भंग नहीं करूंगी। माता ने कहा, बेटा तू वृंदावन जाना चाहता है, मुझे तेरी कैसे सूचना मिलेगी इतनी दूर से? तुम पुरी चला जा। माता के कहने पर भगवान जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथपुरी नित्यानंद भी आ गए वहाँ पर, वहाँ रहने लगे दोनों भाई भजन कीर्तन। एक दिन गौर भगवान अपने बड़े भाई को कहते हैं, नित्यानंद जी जो बलराम हैं गौर कृष्ण हैं, बोलो कृष्ण बलराम भगवान की, बोलो गौर निताय भगवान की। भगवान कहते हैं देखो श्रीपाद, हम यहाँ पर धाम में रह रहे हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, पर पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहती क्या मतलब आपका? कि आप जाओ पतितों से नाम जपाओ, दोनों देह पर प्राण एक ही हैं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता।
तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं तो पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता। गौर भगवान ने नीचा सर करके, त्रिलोकीनाथ भगवान, हम पतित लोगों के लिए रोने लग पड़े। देखो कहते हैं कितनी दया में है भगवान, ये तो अवतार इतना दयालु बताया है, कोई तुलना नहीं। नीचे सर करके आंखों से आंसू टपकने लगे। कोई किसी को प्रेम करता हो उसको रोते नहीं देख सकता। नित्यानंद के प्राण हैं चैतन्य, चैतन्य के प्राण हैं नित्यानंद। अच्छा बोलो क्या करना है? अब जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो, लोगों से नाम जपाओ। युग धर्म स्थापित करने के लिए भगवान स्वयं आए हैं। ये कलयुग जो है झगड़े लड़ाई दंगा फसाद का युग है। भागवत में भी भगवान वेद व्यास कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन। ये राजन परीक्षित महाराज, कलयुग दोषों का खजाना है, निधि है, बहुत दोष है। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी इसमें है। वो क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजेत। केवल कृष्ण कीर्तन करने से, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव की सदगति हो सकती है, उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। कितना सुगम है साधन। बाकी युगों में बड़ा कठिन था, बहुत कठिन था, कलयुग में बड़ा सुगम। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा, और ये भी कहा आप मुझे मिलने नहीं आना। क्यों? मैं ही कभी कभी आपको मिलने आऊंगा। प्रचार इतना जरूरी है, याद रखो। मैं ही कभी कभी मिलने आऊंगा। अच्छा, जैसे आपकी आ गया, चले गए। नित्यानंद भगवान ने गोद्रुम द्वीप में जाकर के प्रचार शुरू किया। 9 द्वीप हैं गोद्रुम द्वीप पे। नित्यानंद भगवान ने क्या किया? नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या पतिया से नाम हटा जीवे रे कारण, पतिया से नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, नित्यानंद भगवान नदिया में आ गए, नवद्वीप धाम में गोद्रुम द्वीप में आए भगवान। तो उन्होंने क्या किया वहां करके? पतितों के लिए, पति अच्छे नाम हटा, पतितों के लिए दुकान खोल दी। दुकान? हाँ। किस चीज की दुकान? नाम। नाम बिकने लगा। हाँ। पतियाचे नाम हटा जीवे रे कर, पतियाचे नाम। पतितों के लिए नाम की दुकान खोल दी। तो भाई नाम की कीमत कितने में बिकने लगा नाम? श्रद्धावान जान गए, श्रद्धावान जान, श्रद्धावान। नाम की कीमत केवल श्रद्धा। वो श्रद्धा वाले लोग को, वो श्रद्धा वाले लोग। प्रभुर आज्ञा भाई मांगे भिक्षा, प्रभु बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से आपसे भीख मांगता हूं। नित्यानंद भगवान कह लिया गोद्रुम द्वीप के लोगों से, क्या मांग रहे हैं आप? कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, और दूसरों को कृष्ण के बारे बोलो, कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा।
दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। हमारा उद्धार केवल कृष्ण कर सकते हैं। तो भगवान आके लोगों से भीख मांग रहे हैं। नित्यानंद बलराम जी बड़े दया में, नित्यानंद भगवान भी बहुत दयाल। ये जो अवतार इनका, दोनों, एक बलराम और एक कृष्ण, इन्होंने नाम की भिक्षा लोगों से मांगी। फिर नाम कैसे जपना, इन्होंने बोला, अपराधा शून्य लहो कृष्ण नाम। जब तक हम अपराध करते रहेंगे ना, नाम जपने का लाभ नहीं होगा। अभी हम अपराध से भरे पड़े हैं। तो गुरु महाराज कहते थे प्रभुपाद, पहले तो अपराध युक्त ही नाम जपा जाएगा, जपते जपते जब अपराधों से मुक्ति होगी तो हम अच्छे भाव से नाम जपेंगे, फिर अपराध नहीं होंगे। अपराध शून्य हो लगो कृष्ण नाम। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारी माता। असल में सब कुछ जो संसार में है कृष्ण से आया। पहले स्त्री पुरुष कुछ नहीं थे, केवल कृष्ण। कृष्ण से ही सब उत्पत्ति हुई। इसलिए कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। याद रखो, कृष्ण ही हमारे माता पिता, धन प्राण सब कुछ है। पर भगवान का नाम अपराधों से मुक्त होकर लेना पड़ेगा। जब तक अपराध करते रहेंगे तब तक फल नहीं मिलेगा। पर लगे रहने से, लेते रहने से धीरे धीरे अपराधों से मुक्ति होगी। फिर उन्होंने क्या कहा, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवे दया। संपूर्ण अनुचित आचरण को त्याग कर, बुरी बातों को छोड़ करके कृष्ण से संबंधित अपने कर्तव्यों को संपन्न करो। बुरे कर्मों को छोड़ करके, हम सब में बुराइयां हैं, उनको छोड़ करके अपने कर्तव्यों को, जो कर्तव्य हमारे कृष्ण से संबंधित हैं, संपन्न करो। सभी जीवों के प्रति दया करने के लिए कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करो। सभी धर्मों का यही सार है। अगर लोगों को भला उनको नाम सुनाना है, कृष्ण कीर्तन, जैसे यहाँ कीर्तन होता है रोज, प्रभुपाद कृपा से जब से ये आश्रम बना है तब से शुरू से ही कीर्तन। पहले तो 100-100, 200-200 आदमी कीर्तन में चलते थे। जगह जगह हम जाते थे। ये मंदिर भी नहीं था, हम वहाँ रहते थे कहीं दूसरी जगह। छोटा मंदिर बाद में बना पहले। तो कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। अगर हमने, देखो, दूसरों को भला चाहेंगे तो हमारा भी भला होगा। कैसे भला होगा दूसरों का? वो कृष्ण के नाम को सुने। हरे कृष्ण 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 कृष्णेन संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों पर अगर दया करनी है, उनको कृष्ण का नाम सुनाओ, इस सब धर्मों का सार है। देखो, नाम जपो और नाम जपाओ। और ये नहीं कि कुछ समय है नाम का। देखो गौर भगवान कितने दया में है। हम कलयुग के बेकार लोग हैं या नहीं है? आप में कौन कौन बेकार नहीं है? हाथ खड़ा करो। कोई भी सही नहीं। अच्छा, जो जो बेकार हैं वो हाथ खड़ा करो। सभी बेकार।
वास्तव में हम सभी बेकार, अगर भक्ति जागृत नहीं होती तो हम बेकार हैं। तो अगर हमें दूसरों का भला करना है, उनको नाम सुनाना है। देखो ये आंदोलन गुरु महाराज ने कैसे शुरू किया। गुरु महाराज अमेरिका में गए, कीर्तन किया उन्होंने। पहले अकेले बेचारे कीर्तन खड़े होके, कोई साथ नहीं, करतालें लेकर के, वो वृक्ष का है, उसका मूवी भी बनाई हुई है, जिसके नीचे खड़े हुए प्रभुपाद ने कीर्तन किया था। उस वृक्ष को न्यूयॉर्क सरकार ने घोषित कर दिया है हरे कृष्णा ट्री। वहीं से मूवमेंट शुरू हुई थी। गुरु जी खड़े होकर कीर्तन करते, वहाँ बैठे हुए लोग, कौन हिप्पी लोग, बेकार के लोग, आगे पीछे आगे बैठ जाते, कीर्तन सुनते। बाद में गुरु महाराज प्रवचन करते, आधा घंटा 40 मिनट। गुरु महाराज में शक्ति देखो कितनी थी, भक्ति की शक्ति, शुद्ध भक्त भगवान के। उनके मुखारबिन से जब लोगों ने कीर्तन सुना, अंदर गया तो जागृत हुई। प्रश्न पूछने लगे, उत्तर देते थे वो। कुछ तैयार हो गए, भाई क्या चाहते हैं आप? कहते मैं संस्था की स्थापना करना चाहता हूँ। 1965 में गए, 1966 में संस्था की स्थापना कर दी। 7 साल में ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। तो ये है एक महान आत्माओं की कृपा। वेदेन प्रतिज्ञा राखी बार तरे, विजय प्रतिज्ञा रुकमा बरन विप्रसूता, रुकमा बरन। महाप्रभु नामे नदिया मातायन, संगे भाई अवधूत, संगे। वेदों की वाणी को सत्य करने हेतु भगवान ने कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, वे स्वर्णिम कांति धारण करके नवद्वीप में ब्राह्मण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान का जो दिव्य देह थी ना, सो पिघले हुए सोने की तरह थी। भगवान तो काले हैं, पर राधा जी का भाव, भक्ति भाव इतना बड़ा ऊंचा। राधा जी का भाव लिया भगवान ने, उनकी अंग कांति भी ले ली। और भगवान ने ब्राह्मण के बेटे बन के आए, और श्री कृष्ण चैतन्य तथा उनके भाई नित्यानंद के ने नदिया के समस्त लोगों के पवित्र नाम को जप से अपलावित कर दिया। सबको उनको जप दिया, नाम जपाया सबको, नदिया के लोगों को। फिर बुराइयां बनने लगी, कई चारे प्रकट हुए हमारे। फिर प्रभुपाद जी को भेज दिया। अभी प्रभुपाद जी को इनके गुरु ने कहा, पूरे अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। प्रभुपाद जी ने वैसे पहले त्रिनिदाद जाना था। त्रिनिदाद के लोगों ने बताया, पत्र भी बताए हमको। त्रिनिदाद वेस्ट इंडीज में जगह है। पर प्रभुपाद जी को प्रेरणा हुई भगवान की, नहीं तो अमेरिका में जाओ। अमेरिका में आए और पार्क में खड़े होकर कीर्तन करके प्रचार शुरू किया और सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए। फिर आगे यहाँ कहा है, नंद सुता जिनी चैतन्य गोसाई, निज नाम करीदान। नंद जी के जो बेटे थे वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए और अपने नाम का दान दे रहे हैं। तारीला जगत तुम्ही ओ जाइया,
लगो निज परित्राण। इन्होंने सारे जगत का उद्धार कर दिया, तुम भी उनके पास जाओ और अपना उद्धार करवा लो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। देखो कितनी दया इनकी। चैतन्य निताई, अब भगवान चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से होते हुए आ रहे थे, झारखंड का जंगल जो है जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, जिसमें बाघ, हिरण, हाथी, मोर, कई प्रकार के जंगली जानवर, और भगवान कीर्तन करते आ रहे हैं दोनों हाथ खड़े करके। और जिन जिन जानवरों के कानों में नाम पड़ा भगवान के मुखार में, वो भी कीर्तन करने लग पड़े। ये देखो दया चैतन्य महाप्रभु की। अभी बाघ हैं, हिरण हैं, ये दोनों कीर्तन कर रहे हैं। जब कीर्तन कर रहे हैं, अंदर उनके हृदय साफ हो गए। वाघ के, वाघ हिरण को गले लगा रहा है, वाघ तो हिरण को खाता हो गले लगा रहा है। ये दया चैतन्य महाप्रभु की। तो भगवान चैतन्य श्री कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। और नंद महाराज के पुत्र जो हैं भगवान, उन्होंने अपना पवित्र नाम वितरित करके संपूर्ण विश्व के लोगों को उद्धार कर दिया, विश्व के लोगों का उद्धार कर दिया। आपको चाहिए कि आप उनकी शरण में जाइए और उनसे अपने उद्धार की भिक्षा मांगे। सब भगवान से अपने उद्धार की भिक्षा मांगो। हम कितने भी पतित क्यों नहीं है ना, अगर हम उनके चरणों में हम जाते हैं तो वो उद्धार कर देंगे हमारा, पर जाना पड़ेगा। फिर सही कथा सुनिया आसिया चीना सिंह, तुम्हारा चरण ताले, भक्ति विनोद कांदिया कांदिया, आपन कहानी बाले, अपना कहानी। हे नाथ, इन शब्दों को सुनने के पश्चात मैं आपके श्री चरण कमलों के निकट आया हूँ। अतः श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर रोते रोते अपनी कथा भगवान से कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आने का प्रयास करो, उनसे प्रार्थना करो। भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में, और ये नाम जपो, बस नाम जपो। अभी देखो कई लोग मांस खाते हैं, उनके लिए कहा तुम भी जपो। और कई मांस खाने वाले जो थे, नाम जपने के बाद मांस का सब बुराइयों का त्याग कर दिया उन्होंने। ये विदेशी लोग तो गौ मांस खाते थे, लेकिन आज वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। ये है नाम का प्रताप, ये है चैतन्य कृपा, ये है नित्यानंद कृपा। तो सभी लोग ये लो, कीर्तन करो। जहाँ की आप अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो हरिद्वार में था। वो ऐसा था, रोज अकेले करताल लेकर के हरिद्वार में कीर्तन करता था। अकेले कीर्तन करो, इसमें हमारा भी उद्धार होगा। जो जिनके कानों में भगवान का नाम जाएगा, उनका भी कल्याण होगा, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। कलयुग के लोग हम भूल गए हैं। हमारे परमाचार्य शिला गौर किशोर ने जो आखिरी चारे थे, क्या नाम था उनका, शिला जगन्नाथ दास बाबा जी, वो 140 साल तक पृथ्वी पर रहे थे।
उन्होंने कहा था भाई कलयुग के जो भगवान है चैतन्य महाप्रभु इनकी शरण में आओ। जैसा देश काल परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान का अवतार होता है। हम पतित लोगों को चैतन्य महाप्रभु चाहिए, ये अपराध को नहीं मानते। इनकी कृपा से हमने नाम जपना है। पहले मेरे पीछे बोलो, आपने बोलना है नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। ये पहला मंत्र है। ये उन वैष्णवों के चरणों में प्रणाम है जिनकी कृपा से पूरी दुनिया में कृष्ण नाम लिया जा रहा है। उनकी कृपा लेना बड़ी जरूरी है। उसके बाद फिर उनकी कृपा लेकर के जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इनका प्रणाम करने के बाद पंच तत्व मंत्र जरूर बोलना, क्योंकि पंच तत्व जो हैं ये अपराध नहीं मानते। अरे वो तो पीछे क्यों बैठते हो, आगे आओ जरा। पंच तत्व मंत्र जरूर। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा और श्रीवास नारद जी के अवतार है। पंच तत्व मंत्र जो हैं ये बहुत ही दिव्याति दिव्य है। ये हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा हमको। जैसे जरा खड़े हो जाओ। ये व्यक्ति देख रहे हैं हम कितना फुट कद आपका, कद कितना है? 6 फीट 6 इंच। ये 6 फुट के जवान देख रहे हैं नहीं आप। ये बैंक मैनेजर थे इधर ही उधमपुर में, मैनेजर थे नहीं। कौन से बैंक में? ICI बैंक है। ICCI ICICI बैंक में ये मैनेजर थे। इधर आते थे सत्संग में। ऐसी इनकी कृपा हुई इन पर प्रभुपाद जी की कि नौकरी भी छोड़ दी और भक्त बन गए। आज फुल टाइम डिवोटी हैं। और देखो इनकी बहन आई, बड़ी बहन है, बोलते नहीं थे बड़ी बहन के आगे। अगर हम होते, हमारी बड़ी बहन होते थे, ऐसे लगाते उसको काम। बहुत कुछ बोली और कहा, बोला महाराज बहुत कुछ बोला, इसकी बातें मैं सुना। कहती क्यों भक्त बन गया, क्यों आपने रख लिया इसको इधर। आज भक्ति कर रहे हैं। अभी सच बोलना भाई, झूठ नहीं बोलना। जो पहले जीवन व्यतीत कर रहे थे वो जीवन कैसा था और ये कैसा है। अरे माइक दो यार उसको। जो लोग मोह माए बजे हुए हैं। माँ की क्या ये कह रहे हैं जो पहला जीवन था वो पहला ही जीवन था। पहला जीवन था, पहला जीवन था, पहला जीवन ही था। हाँ आगे बोलो। महाराज जी वो जीवन इतना अच्छा नहीं था, ये जीवन बहुत अच्छा है। इसमें बहुत आनंद है। भगवान की सेवा करने का, आपकी कृपा का बहुत अनुभव किया और ऐसा अनुभव किया कि पहले जीवन में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, वहाँ देखने का मन नहीं करता।
कुछ है ही नहीं, तो सभी लोगों को भक्ति में लगना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। बैठो। तो ये उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। आपने पढ़ाई कितनी की है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इधर बैठो, MBA कर रखा है इन्होंने। तो भक्ति करनी और करानी, यही जीवन है। सारी दुनिया को बचाने के लिए अभक्त अगर बढ़ते गए ना, तो विनाश की ओर दुनिया चली जाती है, विनाश हो जाता है। भक्त बढ़ेंगे तो विनाश से बचना शुरू हो जाएंगे, आप विनाश से बचेंगे। भक्ति करनी है और जीवन को सफल करना है। बोलो भक्त भक्ति भगवान गुरु की। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नाशत बिघ्न अनेक। भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निज दिन चरणन सेव। देखो, इससे पहले आगे बढ़ूं, मैं आपको बताऊं, इनके माता पिता तो बेचारे ढीले, लेकिन इनको जो ससुर मिले बड़ी नेक आत्मा। कोई कहेगा कि मेरी बेटी के साथ तू भक्त बन जा, बोले यही जीवन है। ससुर जी का क्या नाम है? श्रीमन मदन लाल शर्मा अधिकारी, जो कि पहले थे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी दे थोड़ी समझ है, वो पहले हो गया। तो उन्होंने, इनकी पत्नी जो है वो बैठी है यहीं पर, देखकर हंस रही है। वो बोला कि कोई बाप कहेगा कि मेरी बेटी का पति साधु बन जाए? कहेगा कोई बाप? लेकिन ऐसे भी आत्माएं हैं, ऐसी पुण्य आत्माएं हैं, तभी तो ये संसार चल रहा है। तो दोनों भक्ति कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी गड़बड़ करते थे, फिर एक बार लिख के दे दिया। अभी कोई जाने का नाम नहीं हम लेंगे। वो तो नहीं लेती कुछ भी। वो क्या कहती है, यही रहना, संसार में कुछ भी नहीं। इसलिए कहा है, भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए, निज दिन चरणन से। गुरुदेव मुझे भक्ति का दान दे दो, बस भक्ति मांगो, भक्ति ही जीवन है। गुरु की महिमा में बड़ी वर्णन की गई है। तो आप सब लोगों से यही है, प्रयास करो, जो कोई मिले उसे भक्ति के बारे में कहो, नाम सुनाओ। ऐसा करने से आप पर भगवान की कृपा होना शुरू हो जाएगी। भगवान सबके हृदय में बैठे, भगवान से कुछ भी नहीं छुपा। देखो, जब उदाहरण के भगवान सर्वत्र हैं, जब दुर्योधन ने अपने भाई, छोटे भाई दुशासन को कहा, जुगे में जो धोखे से पांडवों को जीत लिया। शकुनी बड़ा बदमाश था, दुर्योधन का मामा। फिर उनको बोलता हूँ पत्नी को भी दाव में लगाओ, पत्नी को भी जीत लिया। वो भी गुंडागर्दी थी, पास से गल तो फेंक देते थे वो। लेकिन भक्त बेचारे सीधे होते हैं। लेकिन भक्त हर हालत में भगवान को नहीं छोड़ते। पांडवों का जीवन देखो, इतने कष्ट होने पर भी कहीं भी उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि प्रभु आप त्रिलोकीनाथ हो, तुम्हारे साथ क्यों इतना अन्याय हो रहा है, कहीं नहीं कहा। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं। तो भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं।
हमें बनना तो केवल भक्त बनना और कुछ नहीं बनना। भगवान की चरणों की सेवा चाहिए। सेवा जीव का धर्म है। गुरु जी की महिमा, गुरु बड़े गोविंद से व्यास ही दियो अपनाए, व्यास ही दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के चरण ननहु लिपटाए। गुरु को भगवान से भी बड़ा कहा है। एक कथा, कागभुसुंडी जी, ये पूर्व जन्मे के ब्राह्मण थे, शिव उपासक थे। शिव जी के मंदिर में बैठ करके जप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाम जप रहे थे। इनके गुरु जी आ गए, सोचने लगे मैं तो नाम जप रहा हूँ। गुरु का समझ नहीं किया, बैठे रहे। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। गुरु जी बेचारे बड़े अच्छे थे, जैसे हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे थे। मैंने तो इनको देखा, इनकी कृपा से इनके साथ रहा, बहुत अच्छे। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आकाशवाणी हुई। शंकर भगवान बोले, मूर्ख, तो गुरु को देख करके अजगर की तरह बैठा रहा। तुम मनुष्य योनि के योगिनी, जा अजगर बन जा। श्राप दे दिया शंकर भगवान ने। कांपने लगे, बोले क्या हो गया? गुरुदेव प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे शंकर भगवान क्षमा कर दो। कहते मैं इसका श्राप तो वापस नहीं लूंगा, मैं इसको वर देता हूं, ये जिस योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो काग की योनि में आए। काग की योनि में जब आए तो कृष्ण राम भगवान बाल रूप में थे, तो भगवान के हाथ में जूठ थी, कुछ काग को खाने दी, काग ने खाई। बोले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा, ये शुद्ध हो गया। अभी वो कागभुसुंडी सदा राम जी की कथा करते हैं वो, और बड़ी बड़ी महान आत्माएं उनसे राम कथा सुनते हैं। तो गुरु की महिमा भी बहुत है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मलाए। गुरु गोविंद दोनों मिले अगर तो गुरु जी के चरण पहले छूने। गुरु जी का सम्मान जब नहीं किया, शंकर भगवान को भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने सदगुरुदेव प्रभुपाद जी का सम्मान करना है। सब कुछ इन्हीं का है। इतना बड़ा मंदिर इन्होंने ही बनाया। हमारी कोई ताकत नहीं थी मंदिर बनाने की, इच्छा थी। एक भक्त हैं चंडीगढ़ में, मैंने कहा इच्छा है मंदिर बनाने के, पर पैसे तो है नहीं। कि तुम्हारा शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। यही उनके माध्यम से बोले, काम शुरू हो गया, कभी भी बंद नहीं होगा, पैसे आते ही। तो ये सब सदगुरुदेव की कृपा है। इसलिए आप सब लोग भक्ति पथ में आगे बढ़ो, भक्ति का प्रचार करो। आप लोगों को इतना प्रचार करना चाहिए, हाल भर जाना चाहिए। वो माताओं की तरफ से, भाइयों की तरफ से, सीढ़ियों पे लोग खड़े रहें, इतना प्रचार आपको करना चाहिए। लेकिन टाइम ही नहीं आप लोगों के पास। अरे यही असली काम है, बाकी सब नकली है, समय का नाश है। एक इधर आया है राजस्थान से, राजस्थानिया खड़ा हो जा। तू कैसे भक्त बना था भाई? ये राजस्थान निवासी, इसकी असली माता तो चली गई, सुतेली माता ने बड़ा कष्ट दिया बेचारे को, खाने के लिए नहीं देती थी, बहुत कष्ट देती थी। भक्त कैसे बना तुम? मैं महाराज जी एक कैसी माइक देते हो यार तुम? चलती नहीं। मैं इसका फर्नीचर का काम करता था। एक भक्त के घर में काम कर रहा था, तो मैं उसके घर पे मेमोरी कार्ड चोरी कर लिया। क्या किया? मैं फ़ोन में जो भजन कीर्तन का मेमोरी होता है ना,
क्या बोलते हैं, हाँ वो मैंने चोरी कर लिया था उनका? उनका। तो उसके अंदर कीर्तन थे, भजन थे, वो सुन के मैं प्रभावित हो गया था। और फिर मैं सेवा, किसके भजन कीर्तन थे? प्रभुपाद जी के। अच्छा, जी। फिर? तो मैं सुन सुन के भक्ति में आ गया। फिर वहाँ से काम छोड़ के वृंदावन भाग के आ गया था। फिर 3-4 महीने रुका वहाँ पे। उसके बाद में फिर मुझे वापस लेके गए। कौन लेके गया? वो जो मेरे ठेकेदार थे, काम अच्छा। जिनके पास करता था, तो फिर वो मुझे वापस लेके गए। फिर मैं उधर से चौपाटी से जुड़ा था इस्कॉन मंदिर से। वहाँ बोलते थे कितना पैसा लेंगे, कैसा लेंगे। तो मुझे पैसे का कोई लोभ नहीं था। फिर मुझे पता चला, आपके लेक्चर सुना, प्रभावित हुआ। तो मुझे पता कहाँ चला सुना कि था लेक्चर? जी, कहाँ सुना था? ऑनलाइन। ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, तो आप बता रहे थे निष्काम सेवा करनी चाहिए। तो मैंने गोवर्धन में आके सेवा किया तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं इधर ही रह गया, आपका ही हो गया। श्री गुरु महाराज की जय। अभी तू जो उधमपुर का हो चुका है, इसे अभी तेरे को उधमपुर में रखा जाएगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो भक्ति ही जीवन है। प्रभुपाद की कृपा से लोग भक्त बन रहे हैं। प्रचार करो सारे, ऐसा करना सबसे उत्तम काम ये है। और भगवान को ये बहुत अच्छा लगता है। प्रचारक भगवान कहते हैं मेरे बहुत प्रिय हैं, उससे प्रिय ना कोई हुआ ना होगा। बोलो भक्त भक्ति भगवंत गुरु की, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। बस भक्ति करो, इसमें कल्याण है। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। जब आपकी बारी हो तो अच्छी तरह बोला करो, हरे कृष्णा। प्रश्न तो आज कोई है नहीं है? इससे पहले प्रश्नोत्तर हो। आज 13 तारीख है। प्रभुपाद जी ने ये शब्द लॉस एंजलिस में कहे थे। आत्मा का आध्यात्मिक शरीर होता है, आत्मा का, जिसे भौतिक शरीर ढक देता है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थाई है, वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। बड़े विचारने के बाद सदगुरुदेव कह रहे हैं आत्मा का जो है ना आध्यात्मिक शरीर है, जिसे भौतिक शरीर ने ढक लिया है। मेरा भौतिक शरीर मेरे ऊपर, मेरे आध्यात्मिक शरीर पर एक आवरण है। ये भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर पर एक पर्दा है, किंतु यह भौतिक शरीर अस्थाई है, ये नश्वर है। वास्तविक शरीर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक शरीर जो है वो वास्तविक है, वो नश्वर नहीं है। मैं ऐसे शरीर स्वीकार कर रहा हूं जो मेरे मूल स्वरूप के लिए अस्वाभाविक है। ये नश्वर शरीर में धारण कर रहा हूं, बार बार जन्मन के चक्कर में जा रहा हूं, ये मेरे लिए असदा, ये बातें क्यों कर रहे हो, अस्वाभाविक है। मेरा सच्चा स्वरूप है श्री कृष्ण का सेवक बनना। समझाई तेरे को? हमारा असली स्वरूप कृष्ण का सेवक। जीवने स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, वो बनना है और आनंद ही आनंद में रहना है। कोई प्रश्न है? अंशिका माता अमृतसर से। हरे कृष्णा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि व्यास पूजा समारोह पर नहीं आ पाई और अपने प्रिय गुरुदेव के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाई।
महाराज जी, मेरी इस साल दीक्षा थी, पर युद्ध की स्थिति के कारण मुझे घर वालों ने उधमपुर आने नहीं दिया। महाराज जी, इस वजह से मन बहुत दुखी है। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि अपनी इस पतित बेटी को अपना आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मेरी आपके और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में निष्ठा बढ़ पाए। गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा में कोई कमी नहीं है, मुझ में है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि अपनी इस अयोग्य बेटी को अपना लीजिए, वरना इस शरीर का कोई लाभ नहीं। आपसे कृपा की भीख मांगते हुए आपकी सबसे पतित बेटी अंशिका, अमृतसर। वंशिका, अंशिका। अंशिका, अंशिका बेटी, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम और भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। यहाँ तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार, जो नित्य उनका हमें संग प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो गुरु महाराज जी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो आज का प्रसाद जो है वो रसराज प्रभु जी की तरफ से है। उनकी पोती का आज जन्मदिन है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।